बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया ही होगा। जैसे यहाँ पर दो चार्जर रखे हुए हैं और इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है और उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दो करंट कैरिंग वायर है, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। दो मासेस हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, इनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा और आप कर भी लेते होगे, लेकिन जिस मेथड से आप लोग करते हो वो मेथड ही गलत है। आप लोग कैसे करते हो, आप लोग जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करते हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर दोनों की डायरेक्शन देखोगे और उसका वेक्टर सम करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो निकालना है, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, फिर चारों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, 4 वेक्टर मिलेंगे आपको, उन चारों का फिर रिजल्टेंट निकालोगे। तो बोर्ड तक तो ये मेथड सही है क्योंकि वहां पर वर्किंग दिखानी होती है, लेकिन जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर वो इस मेथड से करेंगे तो वो सिलेक्शन के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इस मेथड से क्वेश्चन को अगर आप करोगे, अब जैसे 6 चार्ज रखा है, 4 चार्ज रखा है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और नीट में तो भाई एक क्वेश्चन करने में 30 से 40 सेकंड का ही टाइम मिलता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो 30 से 40 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन हो जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको मिड पॉइंट ट्रिक बोला जाता है। तो इस ट्रिक से इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को आप 30 से 40 सेकंड में ही कर सकते हो। तो आओ देखते हैं कैसे किया जाता है। तो अब ये जैसे हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में Q और -2Q दो चार्ज है और इसके बीच में यहाँ पर मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अब नॉर्मल मेथड जो हम लोग अभी तक करते आए हैं वो क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इसके निकालोगे, फिर दोनों की डायरेक्शन देखोगे, जो भी होगी उस हिसाब से, है ना, एंगल वेंगल से बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो टाइम बहुत लगता है। तो अब इसका ट्रिक मेथड क्या है, तो ट्रिक में क्या करना होता है, आप किसी एक चार्ज को उठा के दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दो, ठीक है। और जब जिस भी चार्ज को ले जाना उसका साइन चेंज कर देना है, ये जरूर याद रखना, भूलना नहीं, ठीक। अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाते हो तो अगर ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर जाके ये -Q हो जाएगा ऐसे। अगर इसको इधर ले आना तो जैसे -2Q है, इधर आके +2Q हो जाएगा। तो जो भी साइन होगा उसका उल्टा करना होगा, ठीक। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले चार्ज को मैं यहाँ ले आता हूँ। अगर इसको आप यहाँ पे लेके आओगे तो Q पहले ही है और ये आएगा तो +2Q, तो यानी कि दोनों मिलकर कितने हो गए, 3Q, ठीक है, +3Q। अब ये वाला चार्ज आपका +3Q बन गया और यहाँ से तो गायब हो गया। अब यहाँ का चार्ज तो आपने यहाँ पे ले आए, है ना, इसको अब मत लेना। अब क्या करना है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब इसी चार्ज की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अब क्योंकि ये एक ही चार्ज है तो कोई वेक्टर सम हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो देखो कैसे करोगे, अब ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने r दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकालना है ना इस चार्ज से, तो ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। तो ये वाले चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2। तो अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला था kq/r²। तो q यहाँ पर क्या है, 3q/r²। r कितना है, r/2 है, उसका स्क्वायर कर दो, तो r²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बना। अब 4 3 12 kq/r²। अब ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कैसे खत्म हो गया, कोई वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं पड़ी और एक ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो और 2 लाइन में। तो अब आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो ये, अब यहाँ पर 4 चार्ज रखे हुए, ठीक है। अब चारों का अलग अलग निकालोगे, 4 वेक्टर मिलेंगे, फिर उन सब का वेक्टर सम करना। तो इसको सॉर्ट कैसे किया जा सकता है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक को उठा के दूसरे को पेस्ट कर दो और इधर इन दोनों में से किसी को पेस्ट कर दो। अच्छा, अब बच्चे कई बार सोचते हैं ना किसी को भी उठा के कहीं पेस्ट कर दो, ये नहीं कर सकते आप। यहाँ पर कंडीशन है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो जिन चार्जेस के बीच में है, जैसे इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है ना, तो आप इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है तो इनको आपस में कर सकते हो, इसको आपस में नहीं कर सकते, इसको आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में ये पॉइंट थोड़ी ना, इनके तो बाहर है ना, ठीक है। तो जिन चार्जेस को आप इंटरचेंज करना चाहते हो उनके बीच में ही आना चाहिए उसी लाइन पर वो पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है। यानी कि इसको इंटरचेंज किया जा सकता है और इसको किया जा सकता है, तो कर लेते हैं। फिर इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, जब यहाँ लाओगे तो -2Q यहाँ आके क्या बन जाएगा, +2Q, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। ये Q है, यहाँ आके क्या बन जाएगा, -Q। तो हमने इसको और इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये हमारी कहानी बन चुकी है। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर है और इसका साइड है r, ओके। अब यहाँ पर कितना चार्ज हो गया बताओ, 2Q और -Q अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका Q। इसी तरीके से +2Q -Q, तो ये भी Q बन गया, ओके। ऐसे अब ये चार्जेस तो है ही नहीं, तो बस अब ये 2 चार्ज का ही आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ 4 चार्ज का निकालते आप, चारों का वेक्टर सम करते, अब आपके पास 2 ही चार्ज बचे, ठीक है। अब इन 2 का आप निकालोगे, आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, इन दोनों का यहाँ पे निकालना है ना, ठीक। अब इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालना है वो बाहर है ना, इनके बीच में अगर यहाँ निकालना होता तो आप इसको भी इंटरचेंज कर सकते थे, ठीक। तो अब यहाँ पर तो आपको फंडामेंटल ही लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आसान हो गया। यहाँ पर आपको 4 चार्ज के साथ डील करना पड़ता, अब 2 के ही साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 का वेक्टर सम निकालना तब भी आसान है। अब इसका कैसे करोगे, जैसे इसकी वजह से मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो अब ये अगर r है तो स्क्वायर में ये डिस्टेंस r/√2 हो जाती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो, देखो ये भी बहुत आसानी से होगा, देखना कैसे होगा। अगर इसकी वजह से यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो आ जाएगा k और ये वाला चार्ज q और डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है ना, इसका स्क्वायर, r²
और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इतनी इसकी भी आएगी क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक। अब आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक। अच्छा, ये वाला एंगल जो होता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री होता है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितनी इसकी है उतनी ही इसकी भी है, ओके, क्योंकि भाई चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो एक की आपने निकाल लिया, यही इसकी भी होगी। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट भी हमेशा ये नहीं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पे हर बार चले जाओ, इनमें भी ट्रिक होती है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो हमेशा कितना आता है, √2 टाइम। अगर 60 डिग्री होता है तो √3 टाइम आता है किसी एक वेक्टर का। अगर 120 डिग्री होगा तो फिर वही आ जाएगा। तो ये चीजें ट्रिक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है और ये दोनों वेक्टर इक्वल है ना, तो दोनों ई है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, √2e आ जाएगा ऐसे। अब e की वैल्यू क्या है, इसी में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, √2e आएगा रिजल्टेंट। तो ये हमारा 2√2kq/r²। इसी e में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो अगर आप सोल्यूशन देखो तो कितनी लाइन में मैंने किया है, केवल 2 से 3 लाइन ही यूज किया हूं, ठीक है। तो इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसमें रेगुलर हेक्सागन है और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबका अलग अलग निकालेंगे फिर वेक्टर सम करेंगे। इससे अच्छा क्या है, आप चार्ज देखो, ये अगर इस पॉइंट पर आपको निकालना है तो इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट में इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। जब इसको यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा -3q। अब ये जब इसको यहाँ ले आए तो ये तो गायब हो गया और ये 3q - 3q बन के क्या हो गया, 0। तो यानी कि ये भी गायब हो गया, भाई चार्ज ही नहीं बचा ना, ये भी 0 हो गया। यानी इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। अब इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी ये पॉइंट, इनको भी आप स्वैप कर सकते हो। अब ये q था, अगर यहाँ आएगा तो -q हो जाएगा, तो +q - q ये भी 0। यानी इसको जब यहाँ लाए तो ये खत्म, यहाँ आने के बाद इसको 0 कर दिया तो ये भी खत्म हो गया। अब इसमें कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आओ, अगर -2q को आप यहाँ ले आते हो तो ये क्या बन जाएगा, +2q, ठीक है। अब ये यहाँ जब आ गया तो ये तो गायब हो गया, लेकिन ये वाला 0 आपका नहीं हो रहा है, तो ये +2q क्या हो जाएगा, 4q ऐसे, ठीक है। अब ये वाला चार्ज हमारा 4q हो गया। अब इसकी वजह से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो चलो इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो ये हमारा, अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा 4q चार्ज है और इसकी वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये साइड इन्होंने L दिया हुआ है, ये L। तो रेगुलर हेक्सागन का रूल क्या होता है कि जितना साइड ये वाला होता है उतना ही ये भी होता है, यानी कि ये भी L हो जाएगा। तो बस इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो, E = क्या होता है, kq/r²। तो k और ये चार्ज हमारा कितना है, 4q, और डिवाइड बाय r, r मतलब इस चार्ज से डिस्टेंस जो कि L है, L²। तो ये हमारा आंसर हो गया 4kq/L², ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप देखो 2 लाइन 3 लाइन में ही सॉल्व हो जा रहा है। तो अभी देखना आगे। अब देखो, अब वही ट्रिक यहाँ पर भी काम आती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि 2 करंट कैरिंग वायर है और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले में 2 एम्पियर करंट जा रही है, इस वाले में 6 एम्पियर करंट जा रही है और इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। अब यहाँ पर भी बच्चे वही तरीका अपनाते हैं, पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर भी ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही ट्रिक सेम टू सेम लगेगी। बस करना क्या है, किसी एक करंट को उठा के दूसरे पे चिपका दो, ठीक है। बस वहां पर क्या करते थे कि हम चार्ज का जो साइन था वो बदल देते थे, यहाँ पर क्या करना है, करंट की डायरेक्शन बदल देनी है, ठीक है। अगर इस वाले को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊं तो इधर आके ये बन जाए, ऐसे उल्टा कर देना, ठीक है, 2 एम्पियर। अब 6 एम्पियर ऊपर करंट है, 2 एम्पियर नीचे, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर ऊपर की ओर, ठीक है। यानी कि अब इसको दोनों को भूल जाओ और क्या मान लो, 4 एम्पियर ऊपर की ओर करंट है। अब इसको क्योंकि यहाँ पर लेके चले आए हो तो अब ये तो गायब ही हो गया। अब एक ही वायर बचा तो इसी की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। अब इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो फार्मूला होता है B = μ0/4π2I/r, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसी में वैल्यू डाल दो, तो μ0/4π2I। अब करंट कितनी है, 4 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 4, ठीक है। तो 4 × 8 हो जाएगा और डिवाइड बाय r, r के डिस्टेंस, अब r कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी, तो 1 डाल दो, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको भी काट सकते हो, 4 × 2 तो 2μ0/π, ये देख लो भाई, है ना। तो कोई भी अलग अलग निकाल के वेक्टर सम नहीं करा मैंने, बस एक ही वायर का निकाल दिया और वही क्या बन जाएगा, आंसर। आप दोनों का अलग अलग जैसे करते वेक्टर सम वाला मेथड वैसे करके चेक करोगे तब भी यही आएगा, ठीक। और आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर देखो, इन ये 2 हैं, अब इसमें करंट थोड़ा सा मैंने उल्टा दे दिया, एक में ऊपर है एक में नीचे है, और मान लो यहाँ पर मिड में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फिर वही काम करो, किसी एक को उठाओ दूसरे के ऊपर टेस्ट कर दो। अब इसको अगर मैं, चलो एक बार इसको ले आते, अगर इसको इधर लेके आओगे तो ये क्योंकि डाउनवर्ड है तो यहाँ लाके अपवर्ड करनी पड़ेगी ऐसे, 6 एम्पियर। अब बताओ इसमें नेट करंट कितनी हो जाएगी, 6 भी ऊपर 2 भी ऊपर, तो दोनों मिलके 8 एम्पियर हो जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। इन दोनों को भूल जाओ, अब इस वायर में 8 एम्पियर करंट जा रही है, और ये वाला भी भूल जाओ क्योंकि इसको आप इधर ले आए। अब ये एक वायर है, इसी की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो फिर वही फार्मूला B = μ0/4π2I/r। अब I कितना हो गया, 8 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 डाल दो, 2I/r, r कितना है, ये वाली डिस्टेंस, तो 1 मीटर हो जाएगा क्योंकि पूरा 2 है, तो ये 1 हो गया आपका। तो ये कितना आ गया भाई, है ना, 4 × 2 तो 4 μ0/π। तो देख लो
ये सब इनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अदरवाइज दोनों का अलग अलग निकालते आप, फिर डायरेक्शन देखते इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फिर ये सब करने में 3-4 मिनट लग ही जाता है। तो आगे आ जाते हैं। अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पर दो मासेस है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड मून। जैसे ये अर्थ है और ये मून है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। तो अब ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और इसको भी उसी मेथड से निपटाया जा सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आप कर लोगे। तो अब इसको कैसे करेंगे आओ देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मिड पॉइंट पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो सर पहले ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला क्या होता है, Gm/r², ये फार्मूला होता है, ठीक। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले मास को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो करना वही पड़ेगा भाई, है ना, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पर लेके आते हो तो ये अभी यहाँ पे प्लस m कितना है भाई, पॉजिटिव मास, मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ले आओगे तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला मास कैपिटल M था, ये भी आ गया, तो अब कितना हो जाएगा m-m, ठीक है। अब यानी कि आप इसको क्या मान सकते हो, एक हमारा सिंगल बॉडी मान लो और जिसका मास क्या है m-m, ठीक। ये m था और -m और आ गया यहाँ पर, तो दोनों मिलकर क्या हो जाए m-m हो जाएंगे। और इसकी वजह से आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। अब ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी r/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है ये, तो यहाँ पर r/2 पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो इस वैल्यू को इस वाले फार्मूले में डाल दो, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा हो जाएगा g और मास कितना है m-m और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस जो है r/2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा r²/4। तो देख लो भाई, इसका भी आंसर आ चुका है, यही इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब वही एक कॉन्सेप्ट और भी जगहों पे काम आता है। अब वो कहाँ काम आता है ये देखो, अब वही सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग फोर्स भी निकालेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, उस कॉन्सेप्ट से केवल फील्ड निकाल रहा था मैं, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये दो चार्जेस हैं और बीच में एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है, इस पर फोर्स बताओ, तब भी वही कॉन्सेप्ट लगा लोगे, ठीक है। अब कैसे करोगे जरा समझना। अब जैसे मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में चार्ज रखा हुआ है और इस पर आपसे फोर्स पूछ ले, तो फोर्स पूछेगा अगर, तो आप ये नहीं करोगे कि, अब देखो जनरली क्या करते हो, इसका फोर्स निकालोगे, इसका फोर्स निकालोगे और फिर वेक्टर सम करोगे। तो वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। दोनों का अलग अलग निकालने के बजाय किसी एक चार्ज को उठा के दूसरे पर पेस्ट कर दो। बीच वाले को कभी मत करना है ना, जिस पर फोर्स निकालना है, इस पर फोर्स निकालना है, तो इसको मत उठा कहीं चिपका देना, ओके। बीच वाले पर तो फोर्स ही निकालना है ना, तो ये किनारे वाले को ही ये करना है। चलो इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये -2q है, यहाँ आके क्या हो जाएगा +2q, तो ये वाला चार्ज हमारा बन जाएगा भाई, ये आके +2q हुआ तो ये 3q हो गया, ठीक। और ये वाला चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है कैपिटल Q। अब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी r/2, ये r जो है टोटल डिस्टेंस है ये। तो अभी इनके बीच आप फोर्स निकाल लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। अलग अलग फोर्स निकाल के वेक्टर सम से बच जाओगे। तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा भाई, इसके फार्मूला, अब कूलम्स लॉ लगा दो, K Q1 Q2, तो ये वाला चार्ज है 3q और ये वाला चार्ज है q, और डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r/2 है, उसका स्क्वायर कर दो, r²/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट फोर्स भी निकालने के काम में आ जाएगा। और भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है भाई, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, वही आपको यहाँ पर भी करना है। इस पर फोर्स निकालना है ना, मिड पर एक चार्ज रख दिया उसने और बोलेगा फोर्स निकालो। अभी तक यहाँ पर चार्ज नहीं रख रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, तो फिर क्या करोगे, ये वाला चार्ज उठा के यहाँ ले आओ, ये वाला चार्ज यहाँ उठा के ले आओ, ठीक है। और बिल्कुल वही सेम कहानी रहेगी। इसको जब यहाँ लाओगे तो -2q हो जाएगा, ये यहाँ लाओगे तो -2q है ना, वो +2q, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -2q, ठीक। अब जब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो अब ये दोनों चार्ज तो गायब हो गए, ठीक। अब इन्हीं दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका, अब ये कितना बन जाएगा, तो इसको एक बार आप इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लो। अब ये वाला चार्ज हमारा बन रहा है -2q -q, ये हो जाएगा -3q, और ये वाला 3q और -2q, ठीक है। तो ये q बचेगा, तो इसका हम यहाँ पर कर देंगे q, ओके। और ये वाला हमारा यहाँ पर है कैपिटल Q। अब इसका फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स निकाल लो, ठीक। अब यहाँ पर आपको फंडामेंटल मेथड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है वो इन दोनों के बीच में नहीं है ना, ठीक है। जब बीच में होगा तभी, इसीलिए उसको मिड पॉइंट बोला ही जाता है। तो अब लेकिन हाँ, ये तो हो गया ना कि अभी 4 चार्ज का निकालते हैं, अलग अलग 4 का वेक्टर सम करते हैं। अब केवल 2 ही बचे हैं, तो 2 का वेक्टर सम करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक। अब इसका निकाल लो, इसका निकाल लो और फिर वेक्टर सम कर लो। तो अब ये आप खुद से कर लेना, आगे आ जाते हैं भाई, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ये 2 एम्पियर का वायर है, ये 6 एम्पियर का वायर है और बीच में 4 एम्पियर का वायर रखा हुआ है। इस पर कितना फोर्स लगेगा इन दोनों वायर की वजह से, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अब ये वाला बीच वाले पर फोर्स पूछा गया है, तो फिर वही काम आप कर सकते हो, एक वायर को उठा के दूसरे पर पेस्ट करो, ठीक है। तो चलो इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा और उल्टा कर देना भाई, या इसको उठा के इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आते हो तो ये 6 एम्पियर है, यहाँ आके उल्टा हो जाएगा नीचे को 6 एम्पियर, ओके। तो अभी ये क्या बन गया बताओ, 2 ऊपर 6 नीचे। तो अब इसको रीड्रॉ कर लो एक बार। तो एक वायर हम बना लेंगे और नीचे की ओर करंट मान लो इसमें 4 एम्पियर ऐसे, और ये वाला जो वायर है इसमें ऊपर की ओर है, इसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं, ये वाला भी हमारा 4 एम्पियर है ऐसे, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। अब 2 ही वायर बन गए ना, ठीक है। अब इसका इस पर फोर्स निकाल भाई, अभी तक क्या करते, इसका फोर्स निकालते, इसका फोर्स निकालते और फिर वेक्टर सम करना पड़ता।
यहाँ पर क्या है कि बस इन्हीं दो ही है, तो फिर कोई वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं, इसका फोर्स इस पर निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। F इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू एल, ठीक है। एल क्या है, जितनी लेंथ पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं वो एल है, ओके। अब इसी में वैल्यू आप डालो F, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ 2 I1 I2, तो ये दोनों हमारे 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, यही आपको यहाँ पे डालना है, और डिवाइड बाय R, इन दोनों बीच का डिस्टेंस वो 2 हो जाएगा, और L मतलब कितने लेंथ पर फोर्स आप निकालना चाहते हो, क्योंकि इनफाइनाइट वायर पूरे वायर पे नहीं निकालना है, इसकी कुछ लेंथ दी हुई है, और यहाँ पर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगेगा, तो लेंथ हम 10 सेंटीमीटर डाल देते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो तो 0.1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, काम खत्म, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 4 4 जा 16, और ये डेसिमल अगर ले लो तो 1.6 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अच्छा इसमें आंसर में देखो यहाँ पे डेसिमल किसी में दिख नहीं रहा, तो इस डेसिमल को अगर हटा दो आप, तो ये 16 इंटू 10⁻8 बन जाएगा, इतना फोर्स लगेगा 16 इंटू 10⁻8, ठीक है। अच्छा इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्शन भी देखना है, इस वाले पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन का भी देखने का क्या तरीका होता है, तो करंट कैरिंग वायर फोर्स देखने का तरीका क्या होता है, ये थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, जैसे चार्जेस हम लोग पढ़ते थे, अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे उल्टा कहानी बनता है, अगर एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो कर रही है तो अट्रैक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है तो रिपेल करता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। अब क्योंकि इस पर फोर्स देखना है ना भाई, तो इन दोनों के बीच में क्योंकि करंट अपोजिट है तो रिपल्सन होगा, और अगर रिपल्सन होगा तो ये इधर भागेगा ना दूर की तरफ, यानी कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 इंटू 10⁻8 और टूवर्ड्स द राइट, तो ये इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अब आगे आ जाते हैं, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें 6 एम्पियर करंट है, इसमें 2 एम्पियर करंट है, और ये 4 एम्पियर, इस वाले पर फोर्स निकालना है। तो पिछले वाले से ये अलग कैसे है, पिछले वाले में जो ये करंट थी सब में एक ही डायरेक्शन में है, और इस वाले में इसमें इधर है करंट, इसमें इधर है करंट, और इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स जो है वो अब ये फोर्स आप निकालोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इतना सिखाने के बाद आपके लिए छोड़ा हुआ है। अब इसका आंसर जो है आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो सारे बच्चे जिनको ये ट्रिक समझ में आई है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में आंसर जरूर पोस्ट करें। थैंक यू।